नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी को मैं अमित आज़ाद राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आइए और भगवान राम के एक ऐसे प्रसंग से जुड़ते हैं जिसके लिए मैंने आप सभी को आमंत्रित किया है। आज हम सब अपने अपने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए कुछ सुनेंगे और विमल सिंह साहब का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार करता हूं भाई साहब, आपका स्वागत करता हूं। समय हो रहा है, सभी लोगों का इंतजार है और मन में एक विचार आया कि भगवान राम के भव्य मंदिर में हर व्यक्ति अपना अपना निधि योगदान कर रहा है। हम सब ने किया है क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं का है, पर शब्दों के द्वारा कुछ समर्पित करने का जो मेरा उद्देश्य था वह उस ओर एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा प्रयास आप सभी लोगों के सम्मुख लेकर आया हूं। भगवान राम के लिए कुछ रचनाएं रची, कोशिश की, क्योंकि देखिए आज का कवि, आज का रचनाकार कुछ भी लिखता है, कुछ भी रचना करता है, उन मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में ये उसके सामर्थ्य में नहीं है। बाबा तुलसी ने जो लिखा, बाबा तुलसी ने जो मार्गदर्शन दिया और जो कल्पनाएं उन्होंने की, उन कल्पनाओं तक पहुंचना आज के कवि, आज के रचनाकार, आज के मनुष्य में वो सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि आप कुछ भी रचें, जब तक उस परमपिता परमेश्वर, उस मर्यादा पुरुषोत्तम का वरद हस्त आप तक नहीं होगा, आप वहां तक कल्पना ही नहीं कर सकते। इसीलिए रामचरितमानस का एक विशाल कद है, परंतु अब बात आती है कि आखिर इस युग में, धनंजय बाबू स्वागत है आपका, आपको आशीर्वाद है। इस युग का कवि, इस युग का रचनाकार अपनी बातों को किस प्रकार व्यक्त करे। और देखिए मुद्दा यह भी आता है कि आज मंचों पर कवि अपनी अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं, पर जरूरी नहीं है कि आप उस लेवल के मंच तक पहुंचकर ही अपनी रचना को लोगों तक पहुंचाएं। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहां पर आप बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेस के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, हम 1000 लोगों तक नहीं, 500 लोगों तक नहीं, कम से कम अपने मित्रों, अपने जानने वालों तक अपनी बातों को रख सकें,
इसका सबसे अच्छा माध्यम सोशल मीडिया है। और इसी तारतम्य में मैंने इस रचना को रचा है कि भगवान राम जब वो गंगा तट पर जाते हैं, माँ सीता, भैया लक्ष्मण के साथ में, गुहराज भी साथ में है, सभी लोग जब जा रहे हैं, और एक यहाँ पर मैंने भगवान राम को, जिसे सभी आप जानते हैं, एक नाम दिया है मल्लाह का। देखिए, वह मल्लाह जो भव सागर से मनुष्यों को पार करता है, आज एक मल्लाह की प्रतीक्षा कर रहा है। कल्पना है कि एक मल्लाह दूसरे मल्लाह से सहायता मांग रहा है। जोया साहब को बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। आप के सम्मुख कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है कि एक मल्लाह जो भव सागर से पार करता है, वह मनुष्य रूप में अवतार लेकर एक मल्लाह का इंतजार कर रहा है। एक चक्रवर्ती सम्राट राजा का पुत्र याचना कर रहा है केवट से कि आप हमें किस तरह से इस गंगा नदी के पार कर दीजिए। बस इसी की एक छोटी सी, इस वृत्तांत का, इस प्रसंग के बारे में एक रचना रची है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों तक इसको पहुंचाऊं और आपके हृदय तल तक पहुंचकर अपने शब्दों से भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का वह पल जीवंत कर सकूं। तो आइए, उम्मीद है आप जुड़े रहेंगे। भगवान राम की ये रचना कि एक भवसागर का मल्लाह धरती पर आकर के एक गंगा तट के मल्लाह से किस तरह से याचना कर रहा है, अपने आप को जोड़ने की कोशिश करिए। बाबा तुलसी के रामचरितमानस में जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया है, वो कल्पना उस माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश करिए। प्रस्तुत करता हूं कि गंगा पार उतरने हित केवट को राम पुकार रहे। गंगा पार उतरने हित केवट को राम पुकार रहे। भवसागर के मल्लाह खड़े नैया की ओर निहार रहे। भवसागर के मल्लाह जो हर प्राणी को, हर भक्त को दुख, दर्द, तकलीफ उस भव सागर से पार कर देते हैं, वो आज केवट की ओर इंतजार कर रहे हैं कि वो नाव लेकर आए और हम सबको इस नाव से गंगा को पार कराए। गंगा पार उतरने हित केवट को राम पुकार रहे। भवसागर के मल्लाह खड़े नैया की ओर निहार रहे। एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र, उनके पुत्र वधू एक केवट से इंतजार कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं कि हमें नैया के उस पार। और देखिए मजा, भक्त से भगवान का मिलन, भक्त से भगवान की जिद और भगवान से भक्त की जिद। इस प्रसंग से जुड़िए, आनंद लीजिए कि कैसे एक साधारण केवट नाव चलाने वाला भगवान राम को पहचानता है, जानता है। मोहित मिश्रा जी का स्वागत है। अमित मिश्रा जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। भगवान राम को पहचान करके किस तरह से जिद कर रहा है, ये एक भक्त, निश्चल भक्त की भक्ति देखिए। मैं वहां तक आपको ले जाना चाहूंगा कि बहुत दूर से आकर के केवट जब वंदन करता है, दशरथ नंदन के चरणों में
झुक अभिनंदन करता है। बोले राम सुनो भैया, क्या गंगा पार उतारोगे। रामचंद्र जी कहते हैं, हे भैया, हे केवट, हे निषाद राज, बोले राम सुनो भैया, क्या गंगा पार उतारोगे। संकट में भार्या भाई सहित, क्या हमको आज उबारोगे। विचार करो, नम्रता मर्यादा अगर सीखनी है तो केवल और केवल भगवान राम से सीखो, जो केवट को, नाव चलाने वाले को भैया कहकर पुकार रहे हैं। हमें, हमारी भार्या, हमारे भाई को क्या आप उस पार उतारेंगे। यहां पर आदेश नहीं है, यहां पर प्रश्न है, याचना है। तो केवट को राम, राम को केवट एकटक आज निहार रहे। भक्त भगवान को और भगवान भक्त को एक दूसरे को देख रहे हैं कि वाह, भगवान आनंद ले रहे हैं और भक्त सोच रहा है कि वाह, आ गए, आपका ही तो इंतजार था, आइए, अभी तक आपने इंतजार कराया है और इतनी आसानी से मैं आपको गंगा पार उतार दूं, यह संभव नहीं है। कि केवट को राम, राम को केवट एकटक आज निहार रहे। भवसागर के मल्लाह खड़े, नैया की ओर निहार रहे। अब केवट क्या कहता है कि आइए प्रभु, बड़ी मुश्किल में चल करके आए हैं। कहता है कि पार कराने से पहले भगवन में पांव पखारूंगा। पार तो करा दूंगा, पर पार कराने से पहले भगवन में पांव पखारूंगा। सुनो राम, इसके उपरांत तुम्हें मैं पार उतारूंगा। प्रकाश मिश्रा साहब का बहुत बहुत स्वागत है कि आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। राम जी मेरे अनुज, वो भी जुड़ रहे हैं। कहते हैं कि केवट कहता है कि पार कराने से पहले भगवन में पांव पखारूंगा। सुनो राम, इसके उपरांत तुम्हें मैं पार उतारूंगा। अब केवट की वाणी सुनकर के लक्ष्मण जी का क्रोध बढ़ जाता है कि केवट एक शेष नाग अवतारी, उनका तो क्रोध करना वाजिब है, वो परशुराम से लड़ गए, ये साधारण केवट भला ये क्या कर सकता है। क्रोध तो उनके बाएं हाथ का खेल है। अब वो क्रोधित हो गए लक्ष्मण जी। अब क्या कहते हैं कि केवट वाणी को सुन करके लक्ष्मण के भाव बदलते हैं। वह शेष नाग के अवतारी पल भर में आज मचलते हैं। तो सौमित्र धनुष को कांधे से रह कर आज उतार रहे। भवसागर के मल्लाह खड़े, नैया की ओर निहार रहे। भवसागर के मल्लाह खड़े, नैया की ओर निहार रहे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हैं केवट, तुम हमको इतना हल्के में ले रहे हो। वो भगवान राम की भक्ति के लिए वन में आए थे, पर उनके रहते उनके अग्रज को कोई इस रूप में ना कर दे, ये बर्दाश्त नहीं है उनसे। उनकी भी भक्ति अलग है। वो कहते हैं कि हे केवट तुमको नहीं पता, हे केवट तुमको नहीं पता, क्या हम दशरथ के जाए हैं। हे केवट तुमको नहीं पता, हम चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं। हे केवट तुमको नहीं पता,
क्या हम दशरथ के जाए हैं और भैया तो केवल पिता वचन पालन ही बन को आए हैं। भगवान राम मेरे अग्रज, ये तो पिता वचन को पालन करने के लिए आए हैं और तुमने सोच लिया कि मतलब हम वनवासी हो गए तो हमारी कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत ही नहीं है। तो अपमान नहीं हम सह सकते अग्रज अपने श्री राम का, अपमान नहीं हम सह सकते अग्रज अपने श्री राम का। अब यहां रामचंद्र जी सोचते हैं कि ये बात बिगाड़ देंगे, ये लक्ष्मण जो है बात बिगाड़ देंगे। तो आज अनुज लक्ष्मण को रघुबर, आज अनुज लक्ष्मण को रघुबर बार बार पुचकार रहे। हे शेषावतारी शांत हो जाइए, यहां पर इस केवट से लड़ने का समय नहीं कि अनुज, आज अनुज लक्ष्मण को रघुबर बार बार पुचकार रहे। भवसागर के मल्लाह खड़े नैया की ओर निहार रहे। अब यहां पर भाव बदलते हैं। केवट बहुत चतुर है, इतना चतुर है कि वो भगवान राम से भक्त होकर अपनी भक्ति पर अडिग है। कहता है कि दोनों कर जोड़ चतुर केवट भोला बन करके बोला, दोनों कर को जोड़ चतुर केवट भोला बन कर बोला। सौमित्र बताओ संयम इतनी जल्दी आखिर क्यों डोला। हे सौमित्र, बात तो मेरी भक्त और भगवान की हो रही है, आपका संयम क्यों डोल गया? आप इतना प्रभु कैसे नाराज हो गए छोटे भैया? कहता है कि दोनों कर को जोड़ चतुर केवट भोला बनकर बोला। सौमित्र बताओ संयम इतनी जल्दी आखिर क्यों डोला। मैं तो केवट हूं तुच्छ और तुम तो दशरथ के जाए हो। अरे मैं तो नाव चलाने वाला एक साधारण केवट, भला मुझ में इतनी विद्या, इतना ज्ञान कहाँ होगा, इतना संस्कार कहाँ होगा। पर सुनो तो सौमित्र कि मैं तो एक साधारण केवट हूं और तुम महाराज दशरथ के पुत्र हो, चक्रवर्ती सम्राट के। तुम्हें तो सारी विद्याएं, सारा ज्ञान है, फिर भी मुझ साधारण पर क्रोध कर रहे हो कि मैं तो केवट हूं तुक्ष और तुम तो दशरथ के जाए हो। मैं और सुनो सौमित्र, हल्के में मत लेना। यहां पर केवट की भक्ति देखिए, क्या मजा है, क्या आनंद है। इस रचना को केवल आनंद से लीजिए कि कहता है, अपनी बात भी रखता है और अडिग भी है। कहता है कि मैं तो केवट हूं तुच्छ और तुम तो दशरथ के जाए हो, और मैं चल कर के तो गया नहीं, तुम ही गंगा तट आए हो। कितनी बात बड़ी कह दी कि मैं तो तुम्हारे पास नहीं गया, तुम्हें जरूरत है उस पार उतरने के लिए, इसलिए तुम आए हो। क्रोध क्यों कर रहे हो कि मैं चल कर के तो गया नहीं, तुम ही गंगा तट आए हो। और सुन करके केवट की बात तो सुन चतुर शब्द केवट के, लक्ष्मण मन ही मन फुफकार रहे। भवसागर के मल्लाह खड़े नैया की ओर निहार रहे। भवसागर के मल्लाह खड़े नैया की ओर निहार रहे। अब क्या कहता है केवट कि सुनो लखनलाल, सुनो भैया लक्ष्मण, कि यह सुना राम जादूगर हैं, फिर करूं भरोसा मैं कैसे। कि यह सुना राम जादूगर हैं, फिर करूं भरोसा मैं कैसे। और बन जाए ननाव कहीं नारी, तो दो दो को पालूंगा कैसे। एक घर में बैठी है और एक नाव ये नारी बन गई, तो बताओ मैं दो दो को कैसे पालूंगा प्रभु। आप कहते हो कि नहीं हमें ऐसे पार करा दो, ऐसा संभव कैसे है। क्या चुटकी लेता है, उसकी
भक्ति को देखिए कि सुना यह सुना राम जादूगर है, फिर करूं भरोसा मैं कैसे, बन जाए न नाव कहीं नारी, दो दो को पालूंगा कैसे, और सुख चैन मेरा छिन जाएगा, हे प्रभु हे दीनानाथ सुख चैन मेरा छिन जाएगा, दो दो नारी के बंधन में। सुनिए, एक सुख चैन महाराजा दशरथ के छिन गया, जिनके 3-3 रानियां हैं, और आप चाहते हो कि मैं भी घर में 2-2 ले आऊं कि सुख चैन मेरा छिन जाएगा, दो दो नारी के बंधन में, और मैं नहीं चाहता दिन बीते मेरे हर पल अब क्रंदन में। क्रंदन मतलब दुखी होकर के मैं नहीं चाहता कि मेरे दिन बीते, हे प्रभु पैर धुलवा लो, आपको आराम से गंगा पार उतर जाओ। और बस यही, और देखो क्या कहता है कि पुरुष अक्सर घर में अपना अधिकार चाहता है, और जब उसके अधिकार पर बात आती है तो बहुत ज़्यादा विचार करता है। इसमें केवट ने यह भी कहा है कि प्रभु मैं अपना अधिकार नहीं खोना चाहता, कहीं कि 2-2 नारियों के चक्कर में मेरा घर से भी बंधन छूट जाए और आप पड़ा रहूं मैं बाहर दरवाजे में। आप ये चाहते हैं कि बस यही कामना है हरदम, घर में मेरा अधिकार रहे। पीताम्बर शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मेरे प्रिय मित्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान राम और केवट का संवाद है। केवट कह रहा है कि सुनो प्रभु, आपकी इसमें चाल है, आपके पैर छूने से एक शिला नारी बन जाती है, और आप इसमें पैर अगर ऐसे ही जाएंगे और मेरी नाव कहीं नारी बन गई तो मैं 2-2 को कैसे पालूंगा प्रभु। आप क्या चाहते हैं कि घर से भी मेरा अधिकार चला जाए? कि मैं नहीं चाहता दिन बीते मेरे अब हर पल क्रंदन में, तो बस यही कामना है हरदम, घर में मेरा अधिकार रहे। भवसागर के मल्लाह खड़े, नैया की ओर निहार रहे। भक्तराज केवट, कोई तो जतन करो कि हमें नैया से पार उतारो। ये भगवान और भक्त का अनुपम प्रेम होता है, अद्भुत संयोग होता है, ये केवल भगवान और भक्त ही जानते हैं। वो भक्त में भी अलग अलग होता है। कोई दिन रात पूजा करता है, कोई जिद से अपनी भक्ति को हासिल करना चाहता है, और कोई निश्चल मन से होता है। हर भक्ति का अपना अलग अलग उद्देश्य है। तो यहां पर भगवान राम के सामने जो केवट वो निश्चल मन से है, उसके अंदर कोई कपट नहीं है। पर देखो किस विचार से कहता है कि मैं, मेरा घर के बाहर अधिकार रहे, प्रभु ऐसा मत करो, आप पैर धुलवा लो। पंडित धनेश जी का बहुत बहुत स्वागत है, विकास शर्मा जी का स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। यहां पर कहते हैं कि ये, और कहता है केवट कि यह सुना इन्हीं पग छूने से, हे प्रभु मैंने सुना है कि यह सुना इन्हीं पग छूने से पत्थर नारी बन जाती है। हे प्रभु मैंने ये सुना है कि यह सुना इन्हीं पग छूने से पत्थर नारी बन जाती है, और जादूगर हो तुम राम, तुम्हें जादू की विद्या आती है। दीपक तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है मेरे मित्र, आपका अभिनंदन है। कहता है कि प्रभु मैंने सुना है कि आपके पैर छूने से पत्थर नारी बन गई, आपको सारी विद्याएं जादू की आती हैं, मैं तो अपनी नाव में नहीं चढ़ाऊंगा जब तक आप पैर नहीं धुलवाओगे। कि यह सुना इन्हीं पग छूने से पत्थर नारी बन जाती है, और जादूगर हो तुम राम, तुम्हें जादू की विद्या आती है। कि ये नाव गुजारा एकमात्र, गर ये औरत बन जाएगी। हे प्रभु हे राम, कि ये नाव गुजारा एकमात्र, गर ये औरत बन जाएगी। अब कितनी बड़ी बात कही, इसको बहुत आप लोग ध्यान दीजिए। केडी भाई साहब को बहुत बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आपका आशीर्वाद सब लोगों का। यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। केवट क्या कहता है, कितनी विस्तार से अपनी बातों को भगवान के सामने रख रहा है कि ये नाव गुजारा एकमात्र,
गर ये औरत बन जाएगी, ये नाव गुजारा एकमात्र गर ये औरत बन जाएगी। और घर में बैठी क्योटिन मेरा फिर नोच कलेजा खाएगी। तुमको क्या है भाई, तुम तो सन्यासी बन के चल दिए। वो क्योटिन जो घर में बैठी है, अगर मैं उसको ये औरत लेके चला गया तो मेरा नोच के कलेजा खा जाएगी। प्रभु मुझे जीना है, जीवन दान दीजिए प्रभु, मेरा घर में आप लड़ाई मत करवाइए। हे दीनानाथ पैर धुलवा लीजिए। कि ये नाव गुजारा एकमात्र गर ये औरत बन जाएगी, तो घर में बैठी क्योटिन मेरा फिर नोच कलेजा खाएगी। और क्या कहता है, आप क्या चाहते हो कि मेरा घर, मेरा बिस्तर अब दरवाजे में लगना शुरू हो जाए, घर से अधिकार खत्म हो जाए? पवन कुमार जी स्वागत है आपका। कहते हैं कि क्या यही चाहते हो ठाकुर, हे ठाकुर क्या यही चाहते हो ठाकुर, अब ठौर मेरा। मतलब बहुत बारीक बारीक शब्दों से संवाद कर रहा है भगवान से कि क्या यही चाहते हो ठाकुर, अब ठौर हमार द्वार रहे। मतलब घर से बोरिया बिस्तर उठा करके आप दरवाजे पे सुलाना चाहते हो। आपका क्या मनसा है प्रभु, पैर धुलवा लीजिए। कि क्या यही चाहते हो ठाकुर, अब दो ठौर हमारे द्वार रहे। भवसागर के मल्लाह खड़े नैया की ओर निहार रहे। भवसागर के मल्लाह खड़े नैया की ओर निहार रहे। अब केवट फिर से बात बदलता है। भगवान कहते हैं कि यार हम ऐसे नहीं हैं। फिर केवट कहता है कि वह जो घर में बैठी है, जो मेरी पत्नी है, जो क्योटिन है, वो सुनो कि वह समझेगी मैं नाव बेच दूजी नारी ले आया हूं। तुम्हें क्या है, उतार दूंगा चले जाओगे पता नहीं क्या, पर उसको तो ये लगेगा जब मैं एक स्त्री लेकर, ये नाव जो आपके पैर छूने से स्त्री हो जाएगी, वो उसको जब मैं घर लेके जाऊंगा तो वो क्या सोचेगी। जरा इस पर विचार करिए कि वह समझेगी मैं नाव बेच दूजी नारी ले आया हूं, और उसकी सवतन जिंदा रहते घर के अंदर ले आया हूं। उसके जिंदा रहते मैं दूसरी पत्नी लेके चला जाऊं, वो मुझे जीवित रहने देगी प्रभु? अब क्या चाहते हो मेरे सरकार? हे दीनानाथ पैर धुलवा लो अगर आपको पार जाना है। कि वह समझेगी मैं नाव बेच दूजी नारी ले आया हूं, और उसकी सौतन जिंदा रहते घर के अंदर ले आया हूं। तो सुख चैन नाथ मेरे घर का पल भर में ही मिट जाएगा। सुख चैन नाथ मेरे घर का पल भर में ही मिट जाएगा, और तुम उतर बार चढ़ जाओगे। सुनो प्रभु कितनी बड़ी बात कही है कि तुम उतर पार बढ़ जाओगे, फिर मुझको कौन बचाएगा। कितनी बात बड़ी बात कही है। यहां पर विचार करने वाली बात है, सब तर्क की बात है। ये भक्त और भगवान के बीच की तर्क है। कहता कि आप तो नाव में उतार दो, आप तो पार चले गए, और जब मैं घर में दूसरी ये नाव जो बन जाएगी, पत्नी औरत बन जाएगी, इसको जब मैं घर में लेके जाऊंगा और आप तो चले गए, वो दो दो नारियां जब मेरे ऊपर चलाएंगी बेलन, तो मैं कहां जाऊंगा? आप तो निकल गए, मुझे कौन बचाएगा? कि तुम उतर पार बढ़ जाओगे, फिर मुझको कौन बचाएगा। सुनकर केवट के वचन राम मन ही मन खड़े विचार। अच्छे भक्त से पाला पड़ा है मेरा, अच्छे जिद्दी भक्त से पाला पड़ा है? कि कहते हैं कि सुनकर केवट के बचन राम मन ही मन खड़े विचार रहे। भवसागर के मल्लाह खड़े नैया की ओर निहार रहे। जो हर किसी को भव से पार कर देने वाले हैं, आज वो एक केवट के बंधन में पड़ गए हैं, एक भक्त के बंधन में पड़ गए हैं। और भक्त के बंधन में जब भगवान पड़ता है तो भगवान स्वयं हार जाता है। अब यहां पर गुहराज, लक्ष्मण जी, सीता जी, उनके तीनों के जो है मुस्कुराहट अब आई है कि ये अजीब भक्त मिला है जो भगवान को ही पता नहीं क्या क्या कह रहा है। तो गुह और लखन सीता मैया तीनों मन ही मन हंसते हैं। कि गुह और लखन सीता मैया तीनों मन ही मन हंसते हैं, और क्या पता उन्हें भक्तों के मन में राम स्वयं ही बसते हैं।
क्या पता उन्हें भक्तों के मन में राम स्वयं ही बसते हैं। तो सुन कर केवट के बैन राम जी केवट को समझाते हैं। सुनकर केवट के बैन राम जी केवट को समझाते हैं। दोनों कर जोड़ निषाद राज को रघुबर आज मनाते हैं कि तुम राजा हो इन लहरों के। भगवान राम की मर्यादा पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाया। उनको पता है, उन्होंने कहा है कि इन लहरों के साथ खेलने वाले यहाँ के तुम राजा हो। हम चाहे जितने बड़े चक्रवर्ती राजा के पुत्र हों, पर यहाँ के राजा तुम हो, ये हम स्वीकार करते हैं। इन लहरों के राजा तुम हो, गंगा तट लहरों के राजा तुम हो, हम इसे स्वीकार करते हैं कि दोनों कर जोड़ निषाद राज को रघुबर आज मनाते हैं। और कहते हैं कि तुम राजा हो इन लहरों के, हम स्वयं से स्वीकार रहे। भवसागर के मल्लाह खड़े नैया की ओर निहार रहे कि हम साधारण से मानव हैं, भैया तुम क्यों घबराते हो। भगवान राम जी कह रहे हैं कि हे केवटराज, हम साधारण इंसान हैं, संत के भेष में हैं, बनवासी हैं, हम आपका भला क्या बिगाड़ सकते हैं। कहते हैं कि हम साधारण से मानव हैं, भैया तुम क्यों घबराते हो। बनवासी रूपी हम मानो क्यों आखिर हंसी उड़ाते हो। बनवासी रूपी हम मानो क्यों आखिर हंसी उड़ाते हो। बोला केवट हे राम। अब केवट क्या कहता है सुनो। राम जी ने अपना तर्क दिया, केवट का अपना तर्क है। ठीक है, आप यहां पर हमारी बात काट रहे हो, लो जी हम यहां पे आपकी बात काट रहे हैं। कहते हैं कि बोला केवट हे राम, बात करने का मोल नहीं लेता। अमित मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आप ध्यान से सुन रहे हैं इस रचना को, ये मेरी रचना सार्थक हो रही है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप इतने प्रेम से भगवान राम की इस रचना में डूबे हुए हैं। इसका मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये मन से लिखी हुई रचना बहुत दिल से डूब कर लिखी है, और केवट में भक्त और भगवान का जो बहस हो रही है उसको सुनने वाली बात है, बहुत मन से सुनने वाली बात है। क्या कहता है केवट, एक वो केवट जो निरक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं है, गंगा किनारे नाव चलाकर अपना गुजारा करता है, उससे भैया कोई मतलब नहीं है आपके ज्ञान से, आप कौन हो क्या नहीं हो। मैं तुझे अपना जो मेरा हक है वो उस पर बात कर रहा हूं। केवट कहता है कि बोला केवट हे राम, बात करने का मोल नहीं लेता। गणेश चौबे साहब, आपका बहुत बहुत आभार, स्वागत है आपका मंच में, और आपका आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। कहता है केवट कि बोला केवट हे राम, बात करने का मोल नहीं लेता। केवल उतराई लेता हूं पर मुफ्त सुझाव नहीं देता। और सुन लो कि उतराई तो लेता हूं, तो मुफ्त सुझाव देने का समय नहीं मेरे पास में। आप पैर धुलवाओ तो नाव में बैठो, और नहीं धुलवाओ तो उसका भी मेरे पास रास्ता है। अगर आप पैर नहीं धुलवाते हो तो सॉल्यूशन है, इसका दूसरा रास्ता है। तो कहता है कि बोला केवट हे राम, बात करने का मोल नहीं लेता। केवल उतराई लेता हूं पर मुफ्त सुझाव नहीं देता। अब राम जी जानते हैं कि जिसका जहां पर जो अधिकार है वो अधिकार पूरा करना चाहिए, उस पद को उसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। यही हमारे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम यही शिक्षा देते हैं। तो राम जानते हैं जिस पल जिसका हो वह अधिकार रहे। भवसागर के मल्लाह खड़े नैया की ओर निहार रहे। कहता है केवट कि चरण नहीं धुलवाने हैं तो सांझ तलक रुक जाओ। चरण नहीं धुलवाने हैं तो सांझ तलक ही रुक जाओ। सुनील शर्मा साहब बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको पैर नहीं धुलवाने हैं तो भी मेरे पास एक रास्ता है कि चरण नहीं धुलवाने हैं तो सांझ तलक ही रुक जाओ। है ज्ञात मुझे दूजा रास्ता, तुम गंगा पार उतर जाओ। पर नाव में नहीं बिठाऊंगा, नाव में नहीं बिठाऊंगा। अगर चरण नहीं धुलवाने हैं तो मैं केवट हूं, यहाँ का मुझे एक एक रास्ता पता है। आपको उतारू पर शाम तक रुकना पड़ेगा। उसके पीछे भी एक कारण है, उसके पीछे भी एक कारण है।
विचार करो, बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत छोटी छोटी ये संवाद है जो राम और केवट के बीच, भक्त और भगवान के बीच। कहते चरण नहीं धुलवाने हैं तो शाम तलक ही रुक जाओ, है ज्ञात मुझे दूजा रास्ता तुम गंगा पार उतर जाओ। पर अभी और क्या कहता है कि सुनो, ये मैंने बता तो दिया आपको, रास्ता तो है, तो अभी रुक जाओ, दिन का काम है, 50 आने जाने वाले हैं। और अगर ये रास्ता मैंने बता दिया और उनको पता चल गया तो मेरी तो रोजी रोटी चली जाएगी। नितिन सोनी जी बहुत बहुत आभार, स्वागत है आपका मंच पर। मतलब वहां पर वो ये भी देख रहा है कि मैं अपनी भक्ति नहीं छोड़ने वाला हूं, आपको भेजूंगा नहीं, लेकिन रास्ता बताऊंगा, पर नाव में तभी बिठाऊंगा जब पैर धुलवाओगे, और पैर नहीं धुलवाओगे दूसरा रास्ता है, पर दिन में नहीं बताऊंगा, उसके लिए शाम तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि दिन में बता दूंगा तो जो और भी जाने वाले लोग हैं उनको रास्ता पता चल जाएगा, यानी आप मेरी रोजी रोटी भी छीन लेंगे। तो कहता है कि चरण नहीं धुलवाने हैं तो सांझ तलक ही रुक जाओ, है ज्ञात मुझे दूजा रास्ता गंगा से पार उतर जाओ, पर अभी नहीं बतलाऊंगा सबको मालूम चल जाएगा। बड़ी साधारण और बिल्कुल एकदम स्पष्ट शब्दों की रचना है, बिल्कुल सरल शब्दों की रचना है, आपके हृदय तल तक जाएगी। कहता है कि अभी नहीं बतलाऊंगा सबको मालूम चल जाएगा, और फिर कौन बुलाएगा मुझको भूखा केवट मर जाएगा। जब सबको रास्ता पता आपको मैंने बताया, आपके पीछे 50 लग जाएंगे, फिर मुझे कौन पूछने वाला है। तो यहां भी वो बात एक क्वेश्चन मार्क छोड़ देता है। कहता तो बतलाओ राघव इतना, अब सोच लो राघव कि हे बतलाओ राघव इतना, क्या चिंता और विचार रहे, भवसागर के मल्लाह खड़े नैया की ओर निहार रहे। अब रामचंद्र जी पिघलते हैं कि अब ये भक्त मानेगा नहीं, अपने मन की करके मानेगा। तो कहते हैं भगवान कि बोले तब राम सुनो भाई तुम जल लेकर जल्दी आओ, बोले तब राम सुनो भाई तुम जल लेकर जल्दी आओ, और जिद पूरी कर लो हे भाई जाह्नवी पार तो पहुंचाओ। हे केवट, हे निषाद राज, तुम अपनी जिद पूरी कर लो, हमें गंगा के पार तो उतार दो। हम हार गए तो तन मन में केवट हो प्रसन्न, वह विजय श्री पर हंसता है। अब केवट बोला कि यार मैं तो जीत गया, मेरी मनोकामना तो पूरी हो गई। कि तन मन में केवट हो प्रसन्न, वह विजय श्री पर हंसता है, और भगवान हार जाते हैं, भगवान हार जाते अक्सर जब भक्त हृदय में बसता है, भगवान हार जाते अक्सर जब भक्त हृदय में बसता है। रूपक जैन साहब का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, आपका अभिनंदन है, इंदौर से हैं आप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मन से जुड़े, आपका आशीर्वाद मिल रहा है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आखिर केवट अपनी जिद पूरी करने के लिए जल लेने जाता है, भगवान हार जाते हैं। कि भगवान हार जाते अक्सर जब भक्त हृदय में बसता है, तो गंगा जल से वह भाग्यवान भगवान के चरण पखार रहे। हे केवट राज, आपको सत सत नमन है, आप जैसे भक्त को सत सत नमन है। आपने जिद पूरी कर ली अपनी, कि गंगा जल के वह भाग्यवान भगवान के चरण पखार रहे, भवसागर के मल्लाह खड़े नैया की ओर निहार रहे, भवसागर के मल्लाह खड़े नैया की ओर निहार रहे। अब बताइए, जहां पर भगवान राम की महिमा हो वहां हमें मंच की क्या जरूरत है, जहां पर आप लोगों का आशीर्वाद हो वहां हमें मंच की क्या जरूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मंच क्यों नहीं ज्वाइन करते हो। अब मजबूरी हमारी इस तरह है कि ये भी भक्त और भगवान का काम है। जब मैं समर्पित हूं अपने परम पिता परमेश्वर भगवान राम के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए, मुझे मंच पर क्या जरूरत है। मंच के लिए लोगों के पास जाना पड़ेगा। आजकल लोगों के ग्रुप बने हुए हैं, उस ग्रुप में एंट्री तभी होगी जब उनकी शर्तों के साथ आप जाएंगे। और आजाद पंछी कभी किसी की शर्त स्वीकार नहीं करता, वो हमेशा अपने भक्त के लिए, वो भक्त बन करके भगवान की सेवा करता है। क्योंकि आपके साथ शुभ अशुभ, अच्छा और बुरा सब भगवान के द्वारा होना है।
तो ये रचना भी उन्हीं को समर्पित है, उन्हीं के चरणों में समर्पित है। आगे लेके चलता हूं। अब और भी बहुत शानदार दृश्य है, आप लोग ध्यान से सुनिए। बहुत शानदार दृश्य है। यहां पर उस भक्तराज केवट की वाक्पटुता, उसकी भक्ति, उसकी चालाकी, एक निश्चल भक्त जिसे ना तो किसी तरह की चिंता है, ना किसी तरह का विचार है, ना वो छल प्रपंच श्लोक जानता है, ना वह वेद पढ़े है, न उसे ज्ञान है। वो तो बस भगवान की भक्ति पर समर्पित है, निश्चल भाव की भक्ति। और भगवान ऐसे ही भक्तों को बहुत सरल तरीके से मौका देते हैं अपनी भक्ति का। अब भगवान खड़े हैं एक पल, केवल एक पग उनका जमीन में है और एक पग को धुल धुल करके केवट गंगा जल से धुल रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा कि खड़े एक पग के बल पर उस वक्त राम। अरे बेटा केवट, हे भक्तराज, आपने तो खूब परीक्षा ली मेरी, खूब परेशान किया। अब भगवान मुस्कुराते हैं कि अब देखते हो, अब देखते हैं केवट क्या करता है। कि खड़े एक पग के बल पर उस वक्त राम मुस्काते हैं। भगवान आज केवट को देखो खड़े खड़े अजमाते हैं। भगवान आज केवट को देखो खड़े खड़े अजमाते हैं। बोले क्या भगवान? कि बोले भगवान सुनो भैया कैसे एक पग में खड़ा रहूं। बोले भगवान सुनो भैया कैसे एक पग में खड़ा रहूं। हूँ वृक्ष नहीं जो जड़ बनकर धरती के बल पर अड़ा रहूं। तो चतुराई अपने भक्तराज की राघव भी स्वीकार रहे। चतुराई अपने भक्तराज की राघव भी स्वीकार रहे। भवसागर के मल्लाह खड़े नैया की ओर निहार रहे। केवट कहता है अरे रुको 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 प्रभु, मैं उसका भी रास्ता बताता हूं। चालाकी हद है भक्ति की, हद है अपार भक्ति की महिमा। इन एक एक शब्दों से आप लोग सुनिएगा, विचार करिएगा कि किस तरह से केवट ने भगवान को अपने वश में कर लिया। और भगवान तो आप जानते हैं कि जब भक्त इतना सरल हो तो भगवान स्वयं हार जाते हैं। केवट राज क्या कह रहे हैं कि मैं चरण पोंछ दूंगा तब तक रघुनंदन जरा इशारा लो। तुम्हें चरण पोंछ दूंगा तब तक मैं चरण पोंछ दूंगा तब तक रघुनंदन जरा इशारा लो। और बोला चालाक निषाद प्रभु सिर का तुम मेरे सहारा लो। अब बताइए कहां से कहां भक्ति पहुंच जाती है। कि बोला मैं चरण पोंछ दूंगा तब तक रघुनंदन मेरा जरा इशारा लो। अब बोला चालाक निषाद प्रभु सिर का तुम मेरे सहारा लो। अरे हाथों में चरण प्रभु के ले वह हाथ शीस धरवाता है। एक हाथ में भगवान के चरण हैं और एक हाथ में केवट के भगवान के चरण हैं और दूसरे भगवान का हाथ केवट के सिर में है। इस भक्त की कल्पना को मैं लेकर आया हूं इस रचना में। आपका आशीर्वाद चाहिए कि एक भक्त, निश्चल भक्त, एक हाथ में भगवान के चरण लिए हुए है और दूसरे कह रहा है भगवान से कि यहीं से नहीं, यहां से भी आशीर्वाद दीजिए। ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ये कल्पना एक केवट, एक निश्चल भक्त, केवल वो उसकी भक्ति यहीं पर नहीं है कि आप पैर धुलवाइए, अपने हाथ का आशीर्वाद भी दीजिए मेरे हाथों में। बात यह है, भक्ति की अपार कल्पना यह है कि हाथों में चरण प्रभु के ले वह हाथ शीस धरवाता है और भक्ति की जिद पूरी करता धरती पर स्वयं विधाता है। भक्ति की जिद पूरी करता धरती पर स्वयं विधाता है। ना जाने कौन जन्म के कर्मों का प्रभु कर्ज उतार रहे। भवसागर के मल्लाह खड़े नैया की ओर निहार रहे। भवसागर के मल्लाह जो स्वयं सभी को भव से पार करने वाला है, आज एक मल्लाह के हाथों हार चुका है। अपार महिमा कल्पना, इस कल्पना को लेकर मैं आप लोगों तक आया हूं। यही मेरी सबसे बड़ी, आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ा धन है। आप इतनी तल्लीनता के साथ सुन रहे हैं, मेरी रचना को रचने का जो अर्थ है वो सार्थक हो गया।
अगले पग क्या हो, अब यहाँ पर गंगा सुरसरी नदी जो है उनकी अपनी एक अलग खुशी है कि नारायण के पग से लगकर गंगा भी खुशी मनाती है, और जिन पग से निकली भगीरथी उनको ही आज धुलाती है, जिन पग से निकली भगीरथी उनको ही आज धुलाती है। सुर और क्या कहती हैं, माँ गंगा आशीर्वाद देती है उस केवट को कि आज इतने दिनों बाद मैं अपने प्रभु के दोबारा चरणों में आई हूं। आशीर्वाद देती हैं कि सुन केवट तू है धन्य, तेरा उपकार सदा मैं मानूंगी। सुन केवट कि तू है धन्य, तेरा उपकार सदा मैं मानूंगी, और मैं जग में सारे बेटों सा तुझको सुत अपना मानूंगी। और क्या आशीर्वाद देती हैं कि गंगा तट पर जन्मों जन्मों तक तेरा ही अधिकार रहे। आप देखेंगे कि मल्लाह जाति जो है अक्सर गंगा नदी के किनारे ही आपको मिलेगी। आशीर्वाद देती हैं। अब तो समय बदल चुका है, वरना उनका आशीर्वाद यही था। तो गंगा तट पर जन्मों जन्मों तक तेरा ही अधिकार रहे, भवसागर के मल्लाह खड़े के नैया की ओर निहार रहे, भवसागर के मल्लाह खड़े नैया की ओर निहार रहे। अब देखिए कला, अब देखिए अभी तक तो पैर ही धुले जा रहे थे, अभी तक तो भगवान के पैर ही धुले जा रहे थे। अब कल्पना की पराकाष्ठा देखिए कि अब और एक बवाल आ गया। बवाल क्या है कि इतने पर पत्नी केवट की आकर बोली है प्राणनाथ। इतने पे केवट की पत्नी वो केवटिन भी आ गई। इतने पर पत्नी केवट की आकर बोली है प्राणनाथ, हाथों को भी जल्दी धो लो ये कर देंगे तुमको अनाथ। पैर की तो बात छोड़ो, अब इनके हाथ भी धुलो। अब भगवान लक्ष्मण जी, गुहराज और माता सीता सोती, अब और एक बवाल आ गया। लो जी, अभी तक पैरे में छुट्टी नहीं मिल रही थी, अब ये हाथों को लेकर के बैठ गई। कल्पना देखिए, कहती है कि इतने पर पत्नी केवट की, लेकिन उसका भी तर्क देखिए। अब ये तर्क देखिए किस तरह से, कहां से भक्ति का क्या मसाला है, और भगवान के कौन कौन कहां से कैसे भक्त आ जाते हैं, ये तो हम सोच ही नहीं सकते साधारण मनुष्य। इतने पर पत्नी केवट की आकर बोली है प्राणनाथ, हाथों को भी जल्दी धो लो ये कर देंगे हमको अनाथ। जिस धनुष उठाने के खातिर राजे महाराजे हार गए, जिस धनुष उठाने के खातिर राजे महाराजे हार गए, और इन हाथों के स्पर्श मात्र से अजगो स्वर्ग सिधार गए। जो इतना बड़ा धनुष इन हाथों के स्पर्श से टूट गया हो, अब ये हाथ कहीं अगर जो तुम्हारे पर रखे हैं, तुम्हारा क्या होगा? तो इसे जल्दी धुलो भैया, अभी तक जो हुआ सो हुआ, धुलो जल्दी से। किसी धनुष उठाने के खातिर राजे महाराजे हार गए, और इन हाथों के स्पर्श मात्र से अजगो स्वर्ग सिधार गए। और यह दृश्य देख लक्ष्मण सीता मैया की ओर निहार है। माता अब क्या होगा? अभी तो एक ही से लड़ रहे थे, अब ये दो आ गई। अब पता नहीं कौन कौन से तर्क निकालेंगे ये लोग। हम लोग पूरी दोपहर यहीं पे खड़े रहेंगे क्या? कि यह दृश्य देख लक्ष्मण सीता मैया की ओर निहार रहे, भवसागर के मल्लाह खड़े नैया की ओर निहार रहे, भवसागर के मल्लाह खड़े नैया की ओर निहार रहे। कहती है भगवान राम से कि हे राम न हो नार। देखो भगवान, सुनो प्रभु, हे दीनानाथ नाराज मत होना, पर हम जो देखे हैं वही कर रहे हैं, हम करें तो क्या करें, हम तो साधारण मनुष्य हैं। कि हे राम न हो नाराज, हमारा यही एक सहारा है। हे राम न हो नाराज, हमारा यही एक सहारा है, और अगर नाव नहीं होगी तो केवट कैसे करे गुजारा है। तो केवट पैरों को मलमल प्रभु के देखो आज पहुंचता है। राकेश जी का स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। इधर केवट अपने काम में लगा हुआ, भगवान के चरणों को बढ़िया से पहुंच रहा है धुल के। दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है, पहुंच लो।
पहुँच लो कि केवट पैरों को मलमल प्रभु के देखो आज पहुँचता है, जैसे स्वाति की बूंदों को पपिया खुद आज सोखता है, जैसे स्वाति की बूंदों को पपिया खुद आज सोखता है। और नैनो, अरे वाह भक्ति की पराकाष्ठा, हे प्रभु आप तक कहाँ थे आप? नैनों से धाराएं बह रही हैं उसकी, कि नैनों से आंसू बह बह कर केवट को आज उबार रहे, और भवसागर के मल्लाह खड़े नैया की ओर निहार रहे, भवसागर के मल्लाह खड़े नैया की ओर निहार रहे। प्रभु के पैरों को धो कर के खुद पीकर स्वयं परखता, कहता रुक जाइए अभी मैं धो के पी लूँ पहले इनको, अभी चढ़ना मत नाव में, मैं इनको पी लूँ थोड़ा सा देख लूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी इसमें कोई जादू वादू हो। राजेश शर्मा साहब को बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ सभी का इस मंच पर जो मेरी रचना को सुन रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है, टूटी फूटी कुछ भी भगवान प्रभु के लिए मैं इस लिख पाया हूँ, इस लायक हूँ, इसके लिए आप लोगों तक समर्पित कर रहा हूँ। ये एक भक्त और भगवान की अनुपम दृश्य है जिसे मैं इस रचना के द्वारा आप तक लेकर आया हूँ। केवट अब प्रभु के पैरों को धुल करके वो पानी को पीता है, कि प्रभु के पैरों को धोकर खुद पीकर, प्रभु के पैरों को धो करके खुद पीकर स्वयं परखता है, और प्रभु चरणों के चरणामृत को अमृत साज रखता है, कि सब देव धनुष गंधर्व देख यह दृश्य पुष्प बरसाते हैं। ऐसा दृश्य, ऐसी भक्ति और ऐसा भगवान का प्रेम, स्वर्ग से भी देव और धनुष जितने हैं वो पुष्प बरसा रहे हैं। वाह रे भक्ति, अपार भक्ति, कि सब देव धनुज गंधर्व देख यह दृश्य पुष्प बरसाते हैं, और किन्नर अप्सरा नृत्य करते शंभु शिव भी मुस्काते हैं, कि आरती भक्त की श्रद्धा की, आरती भक्त के श्रद्धा की स्वर नायक स्वयं उतार रहे, आरती भक्त के श्रद्धा की सुरनायक स्वयं उतार रहे, भवसागर के मल्लाह खड़े नैया की ओर निहार रहे। गौरव तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है, अनुज आशीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, राजकुमार साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भगवान राम की ये पराकाष्ठा, उनकी मर्यादा, उनका अद्भुत चरित्र अगर किसी को मिलता है तो केवल बाबा तुलसीदास की रामचरितमानस से मिलता है। और वो कल्पना है जिसे हम रचनाओं में, छोटी मोटी रचनाओं में उतार लेते हैं, कि आज मैंने जो इस रचना को रचा है उसमें सिर्फ एक उद्देश्य है कि मैं केवट एक निश्चल, एक साधारण, एक तुच्छ केवट की भक्ति, जिससे भगवान स्वयं अपने आशीर्वाद से उसे तार रहे हैं। वो हो मल्लाह, जो भव के मल्लाह हैं वो एक मल्लाह से हार जाते हैं। यहाँ पर ये भक्ति है। भगवान राम जंगल में केवल और केवल सन्यासी बनकर नहीं आए थे। माँ कैकेयी पर मैं लिख रहा हूं कि माँ कैकेयी को आज तक कोई भी माफ नहीं कर पाया। माँ कैकेयी के नाम से किसी बेटी का नाम नहीं रखा जाता, लेकिन जितना त्याग और जितना तप मां कैकेयी ने किया है वो उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। वो दर्द सहा है, अपने बेटे ने उनका विमुख हो गया, उनका बेटा, वो दर्द, वो तकलीफ जो मां कैकेयी नहीं सहा है। भगवान राम केवल और केवल रावण का वध करने के लिए नहीं आए थे। भगवान राम ने तो अपने उन भक्तों को, जो छोटे से छोटा, चाहे वो मां सबरी हो, चाहे वो निषादराज हो, चाहे वो ऋषियों के आश्रम में गए हों, हर किसी को तारने के लिए अवतार लिया था। और तभी मैं कह रहा हूं कि जग जिनके सदा सहारे है वो गंगा नदी किनारे है, जग जिनके सदा सहारे है वह गंगा नदी किनारे है, और क्या दूत राई केवट को दशरथ के पुत्र विचारे हैं। महेंद्र तोमर साहब का स्वागत है। वह व्यक्ति जो चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र है। वक्त की बात, किसी ने सही कहा है, एक शेर है मैंने लिखा कि वक्त के साथ चल तू वक्त का परिहास मत कर, वक्त के साथ चल तू वक्त का परिहास न कर, वक्त की मार बुरी तू नहीं सह पाएगा, और वक्त को भूल कर बेवक्त कहीं चल निकला तो वक्त को पन्ने पर इतिहास तो बन जाएगा। वक्त को भूल कर बेवक्त कहीं चल निकला तो वक्त के पन्ने पर इतिहास तो बन जाएगा। ये सब वक्त का खेल है।
कि जग जिनके सदा सहारे है वह गंगा नदी किनारे हैं। और क्या दूं उतराई केवट को दशरथ का पुत्र विचारे है। और गंगा के पार उतर करके प्रभु मन ही मन सकुचाते हैं। जब केवट नदी के पार ले जाता है, अब उतराई क्या दे। भगवान राम संकोच कर रहे हैं कि आज ऐसे दिन है, मैं बता क्या दूं, और उतराई तो देना ही पड़ेगा। यहां पर भी केवट और भगवान राम का एक संवाद है कि गंगा के तट पर उतर प्रभु मन ही मन जब सकुचाते हैं। राजाओं के राजा जो हैं केवट से नैन चुराते हैं। राजाओं के राजा जो हैं केवट से नैन चुराते हैं। और भव पार कराने वाले जब पत्नी की ओर निहार रहे। लज्जा से वो माँ सीता की ओर निहार रहे कि क्या कुछ है, क्या दूं मैं इनको। यही तो एक मर्यादा है, यही तो एक कल्पना है, और यही तो परंपरा हमारे भगवान राम की पराकाष्ठा है मर्यादा की। कि भव पार कराने वाले जब पत्नी की ओर निहार रहे। भगवान भव सागर के मल्लाह खड़े नैया की ओर निहार रहे। भव सागर के मल्लाह खड़े नैया की ओर निहार रहे। और यहां पर पत्नी धर्म पर मां सीता की विजय देखिए कि पति के भावों को निरख तुरक पत्नी ने हाथ बढ़ाया है। पति के भावों को निरख तुरत पत्नी ने हाथ बढ़ाया है। अब माता सीता ने मुंदरी को रघुबर के हाथ थमाया है। माता सीता ने मुंदरी को रघुबर के हाथ थमाया है। सत धर्म राह पर पत्नी ने पति से पग आगे बढ़ा दिए। सत धर्म राह पर पत्नी ने पति से पग आगे बढ़ा दिए। और विपरीत काल का धर्म सिया ने हर नारी को पढ़ा दिए। विपरीत समय पर अपनी पति का साथ किस तरह से देना चाहिए, ये मां सीता से अच्छा उदाहरण नहीं मिलेगा। किसे सतधर्म राह पर पत्नी ने पति से पग आगे बढ़ा दिए। विपरीत काल का धर्म सिया ने हर नारी को पढ़ा दिए। बलिहारी पति की इज्जत पर, अरे जहां पर पति का सम्मान हो वहां पर श्रृंगार का क्या मतलब है। एक सौभाग्यवान स्त्री के लिए तो उसका पति ही श्रृंगार है। कि बलिहारी पति की इज्जत पर पत्नी के सर्व श्रृंगार रहे। बलिहारी पति की इज्जत पर पत्नी के सब श्रृंगार रहे। भवसागर के मल्लाह खड़े नैया की ओर निहार रहे। देने उतराई बढ़े राम केवट हट जाकर दूर खड़ा। जब रामचंद्र जी केवट से उतराई देने लगे वो मुंदरी, अब केवट बिदक कर दूर खड़ा हो जाता है। अरे ये क्या कि देने उतराई बढ़े राम केवट हट कर जा दूर खड़ा। कैसे ले लूं उतराई राम जिद कर केवट है आज अड़ा। दोनों देने उतराई बढ़े राम केवट हट जाकर दूर खड़ा। कैसे उतराई ले लूं आज जिद कर केवट जा दूर खड़ा। कैसी उतराई नाथ मुझे तुम क्यों शर्मिंदा करते हो। हे राम, किस उतराई की बात कर रहे हैं आप? अभी तो उसका हिसाब लेना है, और अभी इतनी जल्दी कैसे उतराई ले ले। कि कैसे उतराई नाथ मुझे तुम क्यों शर्मिंदा करते हो। माना गरीब हूं हे रघुवर, माना गरीब हूं हे रघुवर, क्यों मेरी निंदा करते हो। माना गरीब हूं हे रघुवर, क्यों मेरी निंदा करते हो। इतनी श्रद्धा इतनी भक्ति, मन देख करके केवट की ये भक्ति ये श्रद्धा को भगवान सोचे कि क्या तेरी भक्ति है। मैं हार गया केवटराज कि इतनी श्रद्धा इतनी भक्ति मन ही मन राम विचार रहे। इतनी श्रद्धा इतनी भक्ति मन ही मन राम विचार रहे। भवसागर के मल्लाह खड़े नैया की ओर निहार रहे। अब कहता है कि माता की मुंदरी लेकर के क्या अपने भाग्य मिटाऊंगा। माता की मुंदरी लेकर के क्या अपने भाग्य मिटाऊंगा। और किस हक से द्वार तुम्हारे दाता वापस फिर मैं आऊंगा। समझ गया कि प्रभु माता की मुंदरी ले लूं। आशीष ठाकुर साहब नमन है, स्वागत है। कहता है कि माँ के हाथ की मुंदरी ले लूं,
अरे प्रभु, इतने से आप छूट जाना चाहते हैं? अभी मैं उतराई ले लूँ, जब मैं वहां पर आऊंगा तब भी तो मुझे आपसे हिसाब बराबर करना है कि माता की मुंदरी ले करके क्या अपने भाग्य मिटाऊंगा, और किस हक से द्वार तुम्हारे दाता वापस फिर मैं आऊंगा। सरता से पार तुम्हें करके अपना कर्तव्य निभाया है, गंगा से पार तुम्हें करके अपना कर्तव्य निभाया है। और मल्लाह जाति ओछी मेरी जो समझा वो समझाया है, मल्लाह जाति ओछी मेरी जो समझा वो समझाया है। असमंजस में भगवान राम केवट को भाई पुकार रहे, असमंजस में भगवान राम केवट को भाई पुकार रहे। भवसागर के मल्लाह खड़े नैया की ओर निहार रहे। अब जो आखिरी बंद है, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का सहयोग, ये आखिरी बंद है जो केवट कह रहा है भगवान राम से। और यहां से भगवान राम, माँ सीता, लक्ष्मण भैया और घो सभी लोग चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। आखिरी शब्द है और बहुत बड़ी बात है। जिस वजह से केवट ने भगवान राम से इतनी बहस की, उसका फल लेना भी बाकी था। कहता क्या है कि मल्लाह कभी मल्लाहों से उतराई भला कैसे लेंगे। हे प्रभु, मल्लाह कभी मल्लाहों से उतराई भला कैसे लेंगे, और गंगा तट पार कराया है, गंगा तट पार कराया है, भव तट हिसाब निपटा लेंगे। सुनो राम, मल्लाह कभी मल्लाहों से उतराई भला कैसे लेंगे, और गंगा तट पार कराया है, भव तट हिसाब निपटा लेंगे। सुन कर केवट के वचन राम सीने से उसे लगाते हैं, सुनकर केवट के वचन राम सीने से उसे लगाते हैं। फिर चित्रकूट की ओर राम लक्ष्मण सीता बढ़ जाते हैं, फिर चित्रकूट की ओर राम सीता लक्ष्मण बढ़ जाते हैं। है अमित कथा मल्लाहों की, एक केवट मल्लाह, एक मल्लाह वो जो बहुत से पार कराते हैं। भगवान राम की कथा जिस तरह से मैंने आपके सामने प्रस्तुत की, टूटे फूटे शब्दों में, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। आखिरी शब्द हैं कि है अमित कथा मल्लाहों की, शब्दों से आज उतार रहे। भवसागर के मल्लाह खड़े नैया की ओर निहार रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, ये रचना थी जो मैंने कोशिश की कि आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि कवि जब किसी रचना को रचता है और वह समाज तक, अच्छे लोगों तक नहीं पहुंचती है, तो उस रचना का कोई महत्व नहीं रहता। टूटे फूटे शब्दों में जो हो सका वो आप तक पहुंचाया। आपका बहुत बहुत आभार, आपने 1 घंटे मुझे समय दिया। मिलता हूं एक नई रचना के साथ आगे चल करके। आशीष भैया, अमित भैया, मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने अच्छा समय दिया। आशीष ठाकुर साहब, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। एक नई रचना के साथ आपसे मिलूंगा। माँ कैकेयी को आखिर शापित क्यों किया इस समाज ने, गंभीरता से विचार करने वाली बात है। हम साधारण मनुष्य भला उस युग के किसी भी पात्र के बारे में बोलने के लायक नहीं है, परंतु अब ये समय है कि माँ कैकेयी को न्याय मिलना चाहिए, और इस पर कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, पुनः आपके साथ आऊंगा। एक और रचना है जिस पर मैंने रचना तैयार किया, और वो समय था कि भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा है, और उस युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है। लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं। लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं, और लक्ष्मण जी के बेहोश होने पर चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। हनुमान जी, मेघनाथ चाहता है कि मैं लक्ष्मण जी को लेकर के लंका जाऊं,
परंतु लक्ष्मण जी का शरीर इतना वजन हो जाता है कि मेघनाथ उठा ही नहीं पाता। अंत में हनुमान जी लक्ष्मण जी को लेकर आते हैं और रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को देखकर विचलित हो जाते हैं। एक वो व्यक्ति, यह सब मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है कि एक वो व्यक्ति जो लंका में है, जो जिसके पास अपना कोई सगा संबंधी नहीं है, जिसे घर से निकाल दिया गया है, उसकी पत्नी का हरण कर लिया गया है और उसका भाई भी उससे बिछड़ जाता है। उस वेदना को आप कल्पना करके देखिए। भगवान राम कहते हैं, हा लखन अब तो खोलो नयन, हा लखन अब तो खोलो नयन, ये जहर अब न हमसे पिया जाएगा, आज भ्राता तुम्हारा अकेला हुआ, आज भ्राता तुम्हारा अकेला हुआ, भाई तुम बिन हमसे जिया जाएगा। अभिषेक परिहार साहब का स्वागत है। क्या कल्पना है कि भाई तुम बिन हमसे जिया जाएगा, हा लखन अब तो खोलो नयन, हा लखन अब तो खोलो नयन, ये जहर अब न हमसे पिया जाएगा, आज भ्राता तुम्हारा अकेला हुआ, आज भ्राता तुम्हारा अकेला हुआ, भाई तुम बिन हमसे जिया जाएगा, हा लखन अब तो खोलो नयन। वीर हनुमान अब तक भी आए नहीं, कैसे धीरज धरूं कुछ सुहाए नहीं, जब हंसेगा जमाना तेरे राम पर, क्या कहूँगा मुझे कुछ भी भाए नहीं, भारिया के लिए भाई को खो दिया, भारिया के लिए भाई को खो दिया, नाम कुल का स्वयं राम ने धो दिया, अब भरोसा माँ को कैसे भरोसा दिया जाएगा, भाई तुम बिन हमसे जिया जाएगा, भाई तुम बिन हमसे जिया जाएगा। चांद तारे भी रोते हैं आकाश में, वीर सारे निहारे तुम्हें आस में, भाई तुम सा जमाने में दूजा नहीं, तुमने मेरे सिवा देव पूजा नहीं, कैसे जाएंगे अब हम अयोध्या नगर। भगवान राम विलाप कर रहे हैं कि कैसे जाएंगे अब हम अयोध्या नगर, देंगे क्या जाके मैया को भैया खबर, घाव कैसे जिगर का सिया जाएगा, भाई तुम बिन हमसे जिया जाएगा, भाई तुम बिन हमसे जिया जाएगा। किसको क्या मैं बताऊं गा तुम बोल दो, हे लखन जगो उठो और बताओ मेरे भाई, कि किसको क्या मैं बताऊंगा तुम बोल दो, हे अनुज क्यों हो रूठे जुबां खोल दो, माँ सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, हाल कैसे तुम्हारा बताऊंगा मैं, लाल तेरा सुनो माँ तुलाया नहीं, भाई का धर्म मैंने निभाया नहीं, उर्मिला को बताऊंगा कैसे लखन, छोड़ आया हूँ वन में तुम्हारा सजन,
कोई उत्तर न हमसे दिया जाएगा, कोई उत्तर न हमसे दिया जाएगा, भाई तुम बिन न हमसे जिया जाएगा, भाई तुम बिन न हमसे जिया जाएगा। कि लेके बजरंग बूटी को जब इधर रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं, उधर बजरंगबली हिमालय से वो पहाड़ लेकर संजीवनी का और अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे हैं। किले के बजरंग बूटी को जब आ रहे, मेघ मानो अयोध्या में तब छा रहे। देख मारा भरत ने विकट तीर जब, राम कह कर के सहसा भी गिरा वीर तब। राम का नाम सुनकर भरत रो पड़े, गिर गया जब धनुष यूं खड़े ही खड़े। माफ कर दो मुझे, हाय क्या कर दिया, भाई के भक्त पर वार क्यों कर दिया। क्या कलंकित ही जीवन जिया जाएगा, भाई तुम बिन हमसे जिया जाएगा, भाई तुम बिन हमसे जिया जाएगा। हनुमान जी को मूर्छा से बाहर आते हैं, कहते हैं कि बोले हनुमान उठकर न रोवो भरत, नाम हनुमान हूँ राम का मैं भगत। आज विपदा पड़ी मेरे भगवान पर, भाई घायल लखन भूमि संग्राम पर। सुन के बातें भरत धैर्य खोने लगे, भूमि पर गिर पड़े और रोने लगे। हे भरत तुझको जीने का अधिकार क्या, भाई के बिन ये सत्ता भी स्वीकार क्या। कि भाई के काम जो भाई ना सके, उसका जीवन नरक नाग उसको डसे। नाम रघुकुल का घाती लिया जाएगा, भाई तुम बिन हमसे जिया जाएगा, भाई तुम बिन हमसे जिया जाएगा। अगला ये प्रसंग है कि जब ये पता चलता है माताओं को, तो सारी माताएं तीनों वहां से भाग कर आती हैं जहां पर हनुमान जी गिरे हुए हैं, भरत जी हैं। अश्विनी कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद, आभार। कि सुन सुमित्रा वहां हर माता का अपना अपना विचार है। सुमित्रा जी कहती हैं, सुन सुमित्रा वहां भागती आ गई, सुन के सारी खबर मन में हर्ष आ गई। भाग्य ऐसा किसी माँ को मिलता कहाँ, याद रखेगा तुझको तो सारा जहां। माँ के सम्मान में तूने जान दे दिया, पुत्र सम्मान में ये जहां दे दिया। माँ की राम की माँ तड़प कर के रोने लगी, आंसुओं से धरा को भिगोने लगी। बोली हनुमान मेरा भी संदेश लो, बोली हनुमान मेरा भी संदेश लो। राम की माँ का जाकर ये आदेश दो, जैसे भेजा तुम्हें वैसे आना भी है। संग लक्ष्मण सिया मुख दिखाना भी है, गर नहीं ला सके राम आना नहीं। अपना चेहरा मुझे फिर दिखाना नहीं, विष कलंकित न मुझसे पिया जाएगा। राम तुम बिन हमसे जिया जाएगा, भाई तुम बिन हमसे जिया जाएगा। हनुमान जी सुनते हैं, अगाध प्रेम, इतना प्रेम परिवार में, इसीलिए तो वे महान है। मेरे
प्रभु मेरे भगवान इसीलिए तो महान है। रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि सुन के हनुमान भी आज रोने लगे, आंसुओं से स्वयं को डुबोने लगे। इस धरा में कहाँ ऐसा परिवार है, हाँ चरण बंदना मेरा 100 बार है। दो मुझे आज्ञा मुझको जाना भी है, राम की लाज मुझको बचाना भी है। राम होंगे नहीं, राम होंगे नहीं तो ये संसार क्या, राम होंगे नहीं तो ये संसार क्या। मेरे जीने का मरने का अधिकार क्या। कैसे, जब जिस परिवार का ये हाल है उसका संदेश मैं कैसे दूंगा जाके, कि कैसे संदेश मुझसे दिया जाएगा। भाई तुम बिन न हमसे जिया जाएगा, राम तुम बिन न हमसे जिया जाएगा। राहुल चतुर्वेदी जी का स्वागत है, आभार है कि आप मन से जुड़े हैं और इस रचना को सुन रहे हैं। लक्ष्मण शक्ति कि आके बोले भरत तुम न चिंता करो, आके बोले भरत तुम न चिंता करो, वाण में बैठ जाओ तनिक ना डरो। मेरे वाण में बैठो, मैं तुरंत तुमको पहुंचाता हूं उस युद्ध के मैदान में। हनुमान जी क्या कहते हैं कि बोले हनुमान जिस पर कृपा राम की, उसको चिंता कहाँ है किसी काम की। राम का नाम ले वो भयंकर भय, मानो क्रोधाग्नि में आज शंकर भय। उड़ चले वीर हनुमान आकाश में, उस तरफ जी रहे राम भी आस में। कष्ट हरता समर भूमि में आ गए, देख कर कप सभी मन में हर्षा गए, देख कर कपि सभी मन में हर्षा गए। मिल गई जब दवा प्राण आने लगे, मिल गई जब दवा प्राण आने लगे। राम लक्ष्मण को रो रो जगाने लगे, तब लखन लाल उठकर खड़ा हो गया। लक्ष्मण जी को होश आ जाता है और तुरंत अपने धनुष बाण लेकर खड़े हो जाते हैं कि तब लखन लाल उठकर खड़ा हो गया। काल विकराल मानो बड़ा हो गया, राम दल में सिया राम जय हो गई, राम दल में सिया राम जय हो गई। मौत की आज देखो पराजय भई, कि अब तो बदला भयंकर लिया जाएगा, अब तो बदला भयंकर लिया जाएगा। और भाई के साथ ही अब जिया जाएगा, भाई के साथ ही अब जिया जाएगा, भाई के साथ ही अब जिया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसी के साथ आप सभी से विदा चाहूँगा। उम्मीद है फिर कभी इसी तरह से बैठेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे समय दिया और ईश्वर की कृपा कि मैं कुछ आप तक टूटा फूटा रख सका। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।